बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 9.4। आइए कुछ मजीद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने आपके लिए चूज किया है प्रॉब्लम नंबर 16। हमें इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। किसी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हमने डिफरेंट ऑप्शंस डिस्कस किए। आपको याद है कौन कौन सा? जी, अगर हमें इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है तो हम लेफ्ट को राइट या राइट को लेफ्ट बनाकर दिखा सकते हैं। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और इनको इक्वल साबित करना है तो ये भी तो हो सकता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 साबित कर दें, या राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 साबित कर दें। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो डेफिनेटली इन दोनों का डिफरेंस 0 आएगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम राइट हैंड साइड से डिवाइड करें तो आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। आंसर अगर 1 आ जाए तो इसका मतलब है दोनों साइड्स इक्वल हैं। राइट को लेफ्ट से डिवाइड कर दें, आंसर 1 आ जाए, दोनों साइड्स इक्वल। एक और भी ऑप्शन था कि हम लेफ्ट हैंड साइड पर इंडिपेंडेंटली काम करें और राइट हैंड साइड पर इंडिपेंडेंटली काम करें और दोनों को एक मुकाम पर ले आए कि जहां पर दोनों इक्वल हों, लेकिन दोनों पर अलग अलग वर्किंग करनी है, साइमल्टेनियसली नहीं चलना। और मैंने आपको बताया था कि एक और ऑप्शन जो बाज टीचर्स या बाज स्टूडेंट्स करते हैं कि राइट या लेफ्ट से कुछ टर्म्स को शिफ्ट कर देते हैं दूसरी तरफ। ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं करना, ये इल्लीगल है, यानी मैथ्स में इल्लीगल है। हम टर्म्स को उस वक्त स्टूडेंट्स शिफ्ट करते हैं लेफ्ट या राइट जब हम किसी चीज को इक्वेशन मान लेते हैं, जबकि हमें इसका इक्वेशन होना साबित करना है। सो हम ये ऑप्शन नहीं ले सकते। अब वापस आते हैं, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, हमें इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। और मैंने कहा था कि हम ज्यादातर कोशिश करेंगे कि लेफ्ट साइड को राइट साइड या राइट को लेफ्ट बनाने की ही रूटीन बनाएंगे, क्योंकि ये पैटर्न ही फॉलो किया जाता है आमतौर पर हमारे बोर्ड एग्जाम्स में भी। हम जब भी कोई अनयूजुअल मेथड अप्लाई करेंगे, चाहे वो मैथमेटिकली करेक्ट ही क्यों ना हो, तो एग्जामिनर, यानी हमें ये खदशा है कि एग्जामिनर जो है वो उसको क्रॉस कर देगा। वो सोचेगा नहीं कि ये कुछ क्रिएटिव है, कुछ नया है, वो उसको क्रॉस कर देगा और स्टूडेंट का नुकसान होगा। सो हम यूजुअल मेथड्स उनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। यहां पर अगर हमें लेफ्ट को राइट या राइट को लेफ्ट बनाना है तो हमें कौन सी साइड चूज करनी चाहिए? जी, हमारा क्राइटेरिया है मोर कॉम्प्लेक्स साइड। जबकि हम यहां पर देखें तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसी, एक ही वेटेज रखने वाली साइड्स हैं, सेम फंक्शंस हैं और सेम टाइप की शक्ल है। सो यहां पर लेफ्ट या राइट कोई भी साइड चूज की जा सकती है। मैं राइट हैंड साइड चूज कर रहा हूं। लेफ्ट से भी किया जा सकता है, पैटर्न एक ही जैसा होगा जो हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। राइट हैंड साइड, कोसाइन थीटा इज इक्वल कोसाइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। जी स्टूडेंट्स, हमें जब स्टार्ट लेना हो किसी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए तो हमें अपनी मंजिल को देख लेना चाहिए कि हमें पहुंचना कहां पर है। हमें यहां पर न्यूमरेटर में एक 1 माइनस साइन थीटा नजर आ रहा है। यहां पर तो ऐसा नहीं है, हमें न्यूमरेटर में एक 1 माइनस साइन थीटा चाहिए। क्या करें? आपके जहन में आमतौर पर इस किस्म की सिचुएशन आइडेंटिटीज में देखकर फौरन ख्याल आ जाता है कि आप साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। आप इस टेक्निक को क्या कहते हैं? साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। जी बिल्कुल, आप इसे कहते हैं रैशनलाइजिंग। मुझे इस वर्ड से इख्तलाफ है यहां पर। रैशनलाइजिंग बुनियादी तौर पर क्या है? रैशनलाइजिंग है इर्रेशनल को रैशनल बनाना। यह टेक्निक वेरी फर्स्ट टाइम आपने कहां सीखी थी, मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। स्टूडेंट्स, ये एक इतनी कॉमन मिस्टेक है कि बस छोड़ दें बात, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। आपने यहां पर रैशनलाइजिंग की
जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल क्यों नहीं करने, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आपको एक प्रॉब्लम दिया गया 8th 9th क्लास में 1/√2 प्लस √3, फर्ज करें ये प्रॉब्लम दिया गया और इस पर लिखा था सिंप्लीफाई। आपको टीचर ने क्या सिखाया, बेटा अगर आपने इसे सिंप्लीफाई करना है तो आप ये साइन चेंज करें और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें उस टर्म से। आपने साइन चेंज किए, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई हुई, सिंपल √2 माइनस √3 ओवर a प्लस बी a माइनस बी। क्या होगा जी, a² माइनस b², यानी √2 माइनस √2 का स्क्वायर और फिर √3 का स्क्वायर, √2 माइनस √3 ओवर 2 माइनस 3, ये कैंसलेशन होगी। 2 माइनस 3 विल बी -1। इस -1 को अगर हम ऊपर अप्लाई कर दें, इट विल बी √3, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, माइनस √2। ये हमें प्रॉब्लम गिवन था, ये हमने इसका सिंप्लीफाइड आंसर निकाल दिया। सिंप्लीफिकेशन यहां पर मुराद था कि हमने फ्रैक्शन को इनफैक्ट एलिमिनेट कर दिया। इसके लिए जो अल्फाज हमने इस्तेमाल किए वो थे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बुनियादी तौर पर क्या था, √2 इर्रेशनल नंबर, √3 ऑल्सो इर्रेशनल नंबर। स्टूडेंट्स ये डिनोमिनेटर इर्रेशनल था, हमने इस डिनोमिनेटर को रैशनल बना दिया। अब डिनोमिनेटर बेसिकली क्या बन चुका है जी, 1 बन चुका है। यहां पर जब डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर इर्रेशनल हो तो हम अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं रैशनलाइजिंग, लेकिन यहां पर कौन है इर्रेशनल, यहां पर इर्रेशनल की बात नहीं है। हम सिंपली जो है वो इस साइन को चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, यानी रैशनलाइजिंग का वर्ड यूज करना यहां पर गलत होगा। सो हम यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर रहे हैं। कोसाइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन ऑफ थीटा ओवर 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये दूसरे लफ्जों में डिवाइड कर दिया। और ये आइडिया हमें कहां से आया, हमने देखा कि लेफ्ट साइड पर न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा नजर आ रहा है। अब न्यूमरेटर तो सिंपल, कोसाइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन ऑफ थीटा ओवर a प्लस बी a माइनस बी। क्या होगा, a² माइनस b², यानी 1 इंटू 1 विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या है जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास है कोसाइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, यानी हम यहां रीजनिंग कर देंगे एज कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो कोसाइन ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस साइन ऑफ थीटा ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब होगी सिंप्लीफिकेशन और हमें फाइनल रिजल्ट हासिल हुआ 1 माइनस साइन ऑफ थीटा ओवर कोसाइन थीटा, और यही है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। प्रूव्ड। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स आर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 20।
हमें इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। मोर कॉम्प्लेक्स साइड, जी मोर कॉम्प्लेक्स साइड हम उस साइड को कहते हैं जहां पर मोर नंबर ऑफ टर्म्स आमतौर पर या टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंड और कोसीकेंड मौजूद हों, चूंकि इनकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, या ये भी हमारे पास क्राइटेरिया है कि हम उसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई से मुराद कोई फॉर्मूला यूज किया जा सकता हो उस साइड पर, जैसे स्क्वायर ओपन करना, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। और यहां पर आपको नजर आ रहे हैं दो क्यूब्स, लेफ्ट साइड पर दो क्यूब्स नजर आ रहे हैं। हम इसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर कंसिडर कर लें तो हम इस साइड को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड इज मोर कॉम्प्लेक्स हेयर। साइन क्यूब थीटा माइनस कोसाइन क्यूब थीटा। स्टूडेंट्स, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला रिकॉल कर लें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जी शाबाश, इट इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह फॉर्मूला हमने यहां यूज करना है। यहां पर ए का रोल प्ले कर रहा है ये साइन और बी का रोल प्ले कर रहा है ये कोसाइन। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला यूज करते हैं। ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कोसाइन थीटा, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी दोनों का प्रोडक्ट साइन थीटा कोसाइन थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा माइनस कोसाइन थीटा हमारे पास मौजूद, दूसरी ब्रैकेट में अगर आप देखें तो 1 चाहिए है। साइन थीटा कोसाइन थीटा, ये जो है ये टर्म ओके है, हमें साथ चाहिए 1। तो आप अगर गौर करें, साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर क्या है, जी इट इज 1। हम यहां लिखेंगे एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो साइन ऑफ थीटा माइनस कोसाइन ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कोसाइन थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारी राइट हैंड साइड बन गई, प्रूव्ड। ये स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 21। यहां पर हमें गिवन है साइन रेज टू द पावर 6 माइनस कोसाइन रेज टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू, प्रूव करना है हमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोसाइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स, 21st प्रॉब्लम, यहां पर अगेन उसी किस्म की सिचुएशन जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखी। यहां पर है पावर 6। पावर 6 को सिंप्लीफाई करके हम रिड्यूस कर सकते हैं। इस साइड पर फॉर्मूला हमें सोचना होगा कि कौन सा यूज करना है। हमने पहले यूज किया फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या यहां वो फॉर्मूला लगाना मुमकिन है? जी, हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं क्यूब ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्यूब ऑफ कोसाइन स्क्वायर थीटा। यह बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यही सिचुएशन बन जाएगी। यह है हमारे पास ए माइनस बी। चूंकि हम यहां पर साइन स्क्वायर को कह रहे हैं ए और कोसाइन स्क्वायर को बी, तो यह आ जाएगा ए माइनस बी। यानी यह सिचुएशन जो हमने फॉर्मूला में देखी ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में हमें राइट साइड पर मिलता है। हमें यहां पर भी वही क्लू मिल रहा है। सो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड।
साइन रेज़ टू द पावर 6 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का क्यूब, और यहां पर भी कोसाइन स्क्वायर का क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी साइन स्क्वायर हमारा ए होगा, कोसाइन स्क्वायर हमारा बी होगा, एज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास स्टूडेंट्स ए और ये हमारे पास बी। फॉर्मूला यूज करते हैं, ए माइनस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा, ये हमारी टर्म हमें मिल गई, ये फैक्टर हमें इनफैक्ट मिल गया। उसके बाद ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर लेंगे तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर, शाबाश जी, हम इसे इसी तरह से लिख लेते हैं स्क्वायर की फॉर्म में, इस अंदाज में, स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर प्लस ए बी यानी साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर, उसके बाद बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ कोसाइन स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला यूज कर लिया। अब हमें क्या रिक्वायर्ड है ये जरा देखें, इस ब्रैकेट के अंदर हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें अगेन 1 रिक्वायर्ड है, माइनस साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर, जबकि यहां पर है प्लस साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर। हमें इसका साइन चेंज करना है और हमें एक 1 चाहिए है। 1 लास्ट टाइम कैसे आया था, यहां पर देखें, हमें यहां पर मिला था साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर, सिंपली सम की फॉर्म में, हमने इस दोनों की जगह पर लिख लिया 1, जबकि इस दफा हमारे पास है साइन स्क्वायर स्क्वायर और यहां पर भी। अब हमारा 1 कैसे आएगा, तो स्टूडेंट्स अगर हम इसे कंसिडर करें कि ये ए स्क्वायर है और ये प्लस बी स्क्वायर है, हम स्क्वायर मुकम्मल कर लें, ए स्क्वायर मौजूद है, बी स्क्वायर मौजूद है, प्लस 2ab अगर साथ ले आए तो क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ये a है, आप जानते हैं, तो a प्लस बी होल स्क्वायर जब बनेगा तो वो बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। यानी हमें इस a स्क्वायर और इस b स्क्वायर को देखते हुए स्क्वायर मुकम्मल करना है। हमारे पास 2ab की कमी है, प्लस 2ab की, हम वो कमी पूरी करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज हमने लिख दिया क्योंकि इस टर्म को तो हमने अब छेड़ना नहीं। नेक्स्ट, स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ कोसाइन स्क्वायर, ये टर्म, ये दोनों टर्म्स लिख ली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। अब स्टूडेंट्स ये टर्म मैंने स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए अपने पास से लिखी है, इसी टर्म को मुझे सबट्रैक्ट भी करना होगा। मैं लिखूंगा माइनस 2 साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर, ये मैंने अपने पास से टर्म लिखी, ऐड की, फिर सबट्रैक्ट कर दी, और ये ओरिजिनली टर्म मौजूद थी, ये वाली टर्म जो अभी तक हमने नहीं लिखी, इसको लिख लेते हैं, प्लस साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। ये स्क्वायर ब्रैकेट यहां से स्टार्ट हुई, यहां एंड हुई। अब फायदा क्या है, ये जो मैं जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये जरा देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में, जी हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से। फर्स्ट फैक्टर हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको हमने लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। उसके बाद -2 साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर, क्या होगा जी, -2 है और यहां पर 1 है, तो ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर थीटा।
स्टूडेंट साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर क्या है जी? इट इज 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। हम हवाला दे देते हैं एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा इंटू यहां पर आ गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, हमने सॉल्व किया प्रॉब्लम नंबर 21। बिल्कुल इसी पैटर्न पर, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की बेस पर आप प्रॉब्लम नंबर 22 खुद सॉल्व कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मजीद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।